डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप क्या है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वहाँ चुनाव का होना जरूरी होती है। चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी? एक विचारधारा, लोगों की एक आइडियोलॉजी होती है, उसी के प्रति जो लोग एक विचारधारा के प्रति संगठित हो जाते हैं और फिर वो अपना ग्रुपिज्म कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं और चुनाव लड़कर क्या करते हैं, सरकार बनाने का उद्देश्य तय करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। हर एक राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता को हासिल करना होता है, कि सत्ता को हासिल करना। राजनीतिक दल के अंग क्या होता है? अब देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होते हैं उसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले उसमें एक लीडर होना चाहिए, लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और जितने सदस्य होते हैं वो एक्टिव सदस्य, सक्रिय सदस्य होने चाहिए, अनुयायी और समर्थक होने चाहिए। अब राजनीतिक दल जो है वो बनता है तो उसमें 3 बॉडी होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। लीडरशिप, एक्टिव मेंबर और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उनका होना ज़रूरी होता है। राजनीतिक दल होते हैं कि वो क्या काम करते हैं, उनके काम क्या होते हैं। किसी भी देश में होता है जहाँ पे राजनीतिक दल होते हैं, किसी भी देश में, चाहे एक दलीय व्यवस्था होती है, चाहे द्विदलीय व्यवस्था होती है, चाहे बहुदलीय व्यवस्था होती है, उनका काम होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या करना होता है, कि निर्माण करना होता है। जहाँ पे तानाशाही होगी, जहाँ पे सैनिक तंत्र होगा, जहाँ पे राजतंत्र होगा, वहाँ पर राजनीतिक दलों का महत्व न के बराबर होता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व होता है। संविधान की रचना करना, चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना, सरकार का गठन करना और फिर उसको चलाना, अगर विपक्ष में है तो क्या करना, सरकार का विरोध करना, ये राजनीतिक दल के क्या होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। शासक दल किसे कहते हैं? देखिए, चुनाव जीतने के बाद बहुमत प्राप्त करके जो सरकार बनाते हैं, सरकार का गठन करते हैं और फिर उसको चलाते हैं और हर एक देश का अलग अलग कार्यकाल है, उसको पूरा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शासक दल कहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो शासक दल कौन सा हुआ? बीजेपी शासक दल हुआ। विरोधी दल देखिए क्या होता है, चुनाव में बहुमत तो नहीं मिलता लेकिन दूसरे नंबर पर जो पार्टी होती है वो क्या कहलाती है? विरोधी दल कहलाती है। और देखिए, उसका मुख्य काम होता है, विरोधी दल का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है या कोई प्रतियोगिता करता है तो उसमें 2 से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और उसके काम को परखने के लिए वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विरोधी दल का होना जरूरी होता है। अब एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए, 1 नंबर का प्रश्न भी रिपीट होता है। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली वो व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था होती है जिस देश में केवल एक ही दल रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है। और जैसे कि उदाहरण के लिए चीन है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन चलता है और वहाँ पे कोई भी गतिविधि होता है एक ही दल खड़ा होता है, तो साम्यवादी दल की ही क्या होती है, सरकार बनाई जाती है। चुनाव क्या होता है, ना के बराबर क्या होता है, चुनाव होता है। तो जितने भी समाजवादी प्रवृत्ति के देश होते हैं वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। द्विदलीय व्यवस्था किसी होती है? ऐसी प्रणाली जिस देश में केवल 2 ही रजिस्टर्ड पंजीकृत दल होते हैं और वहाँ पर वही दल बारी बारी से क्या करते रहते हैं, सरकारें बनाते रहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए दुनिया का देश सबसे पुराना राजतंत्र जहाँ पे स्थित था, इंग्लैंड, वहाँ पे केवल 2 ही दल अस्तित्व में रहे। दोनों दलों में से एक था श्रमिक दल और एक है अनुदारवादी दल। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, ये 2 ही दल है क्योंकि अमेरिका दुनिया का लिखित एक सबसे बड़ा संविधान वाला देश है और इंग्लैंड है अलिखित संविधान वाला देश है। दोनों में चुनाव होते हैं, एक जगह संसद और राजतंत्र वाली सरकार है, एक तरफ अध्यक्षात्मक और
लोकतंत्र की सरकारें हैं। तो दोनों में क्या है, द्विदलीय व्यवस्था है, दो ही दलों के इर्द गिर्द सरकारें क्या होती है, घूमती रहती है। और बहुदलीय प्रणाली कैसे कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है कि दो से अधिक दल होते हैं, वहाँ पे दल बनाने की स्वतंत्रता होती है, तो उसको हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। इस प्रणाली के अंतर्गत दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में चुनाव आयोग बहुत सारे राजनीतिक दलों को क्या करता है, पंजीकृत करता है। और वर्तमान समय में कम से कम 8 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल और 750 टोटल राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दल भारत में पाए जाते हैं। अब रजिस्टर्ड करती है वो संस्था होती है चुनाव आयोग, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत का चुनाव आयोग। देखिए संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन है। भारत के संविधान के द्वारा इस संस्था को स्थापित किया जाता है, जो राजनीतिक दलों को पंजीकृत करती है, उनको चुनाव चिन्ह देती है और वोटर लिस्ट तैयार करवाती है। इनका काम होता है समय समय पर चुनाव करवाना, परिणाम घोषित करवाना, उनको सर्टिफिकेट देना, चुनाव चिन्ह देना। ये जितने भी काम होता है ये चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके सदस्यत्व को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए जितने भी बड़े देश होते हैं, एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए किसी भी देश में राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, एक व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे तो सरकार का गठन करना जरूरी होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना क्या होता है, जरूरी होता है। एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि गठबंधन किसे कहते हैं। अब देखिए जब से 20वीं शताब्दी के एंड में गठबंधन अलायंस का महत्व बढ़ गया है, कि गठबंधन का महत्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जब स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सकते, सरकार नहीं बना सकती, तो क्या होता है कि इनकी सरकार नहीं बनती है, तो वो दो से ज़्यादा दलों के साथ मिलकर क्या करती है, सरकारें बनाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। गठबंधन का क्या बहुत महत्व है। कैसे, क्योंकि जो प्रभुत्व वाले दल थे जैसे कांग्रेस है, उसका वर्चस्व धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 से अधिक दलों को मिलाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे दलों को मिलाकर सरकार बनाई थी। अब क्या हो गया है, 2 गठबंधन हो गए हैं हमारे देश में। एक है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस कहा जाता है, एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है। एक है जिसमें बड़ा दल होता है वो बीजेपी है, दूसरे में क्या होता है, कांग्रेस होता है। बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं कि यही लोग क्या करते आ रहे हैं, दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। और एक के साथ में 20, 25, 7, 8, 10 इतने दल मिलकर क्या करते सरकार बना रहे हैं। तो गठबंधन का दौर 20वीं शताब्दी के एंड से चला आ रहा है। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। अब देखिए दलों की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, जिसको प्रांतीय दल भी कहा जाता है। तो ये अब देखिए राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, जिन दलों का अस्तित्व संघ के अनेक या सभी राज्यों में होता है, उनको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं। तो वर्तमान समय में पूछा जा सकता है कि कितने राष्ट्रीय, 8 राष्ट्रीय दलों को मान्यता चुनाव आयोग ने दी है, जिसमें क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये आपको ध्यान रहे कि ये पार्टी कांग्रेस से ही विभाजन हुआ था सोनिया गांधी के मुद्दे को लेकर। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है, लेकिन ये कुछ राष्ट्रीय स्तर के दल में शामिल हो गई है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये पार्टियां हैं वर्तमान समय में, इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा मिला है। क्षेत्रीय दल, प्रांतीय दल क्या था, ये वो दल है जो एक इकाई तक, एक या राज्य में सीमित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल
कहते हैं। अपने ही राज्य के प्रति सचेत होते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब का अकाली दल, जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारत का हरियाणा इंडियन नेशनल लोक दल, इसी तरह और भी राज्यों में बहुत सारे दल हैं बने हुए हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो राजनीतिक दल है उनके सामने कौन कौन सी समस्या है। राजनीतिक दलों के सामने बहुत सारी समस्या है। मेरी तरफ से मैं बताऊं, सबसे भयंकर समस्या राजनीतिक दलों के सामने वो है वंशवाद की। देखिए वंशवाद क्या है। वंशवाद की समस्या राजनीतिक दलों के सामने भयंकर समस्या है। वंशवाद की राजनीतिक दलों के सामने भयंकर समस्या क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के लोग टिकट लेते रहते हैं, राजनीति में आते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरों को आगे नहीं आने देते। राजनीतिक जो दल है, जैसे पैसे, अपराधीकरण, इन चीज़ों का इनमें क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा घुसपैठे हो गया है। ये क्या करते हैं कि इन पैसों के आधार पर क्या करते, चुनाव लड़ते रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनकी चुनौती है। विकल्पहीनता की चुनौती। अब कहते हैं कि राजनीति में हमारे पास कल अल्टरनेट नहीं होता। जो लोग चलते आ रहे हैं वो ही राजनीति में चलते रहते हैं और पार्टियां जो होती है उनके अंदर भी क्या होते रहते हैं, विवाद रहते रहे, जिससे अस्थायी सरकार का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। ये एक समस्या है। अब देखते हैं कि दल बदल क्या है। अब देखिए, जब हम चुनाव, कोई व्यक्ति एमएलए और एमपी बनता है, चुनाव लड़के एक दल की विचारधारा पर चुनाव लड़ता है और वो उसका प्रतिनिधि बन जाता है और वो सरकार कि दूसरी सरकार के पास जाकर कुछ मंत्री बनना चाहता है या कोई उसको खरीद लेता है, पैसे लेकर अपना बहुमत उसको दे देता है, तो दूसरे दल में चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाना। दल बदल को रोकने के लिए कानून बना। 1986 में भारतीय संसद ने दल बदल विरोध कानून बनाया, जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक दल के बैनर के नीचे चुनाव जीतकर फिर उसके बाद दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा और उसको संसद का या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं माना जाएगा। दल बदल को रोकने के लिए 1991 में भी मंत्री परिषद के आकार को कम करने का प्रस्ताव किया गया और उसको पारित भी किया गया और उसको लागू भी किया गया, ताकि दल बदल की प्रवृत्ति को क्या किया जाए, रोका जा सके। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। अब इस चैप्टर में दल बदल में इतना ही, और इसी के साथ है इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। और दलीय व्यवस्था के विद्यार्थियों को एक सूची बना लेनी चाहिए और उसके आधार पर इनको लिख लेना चाहिए कि किस दल की स्थापना कब हुई और उस समय संस्थापक कौन थे, किन किन राज्यों में इनकी सरकारें हैं। इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना, याद करना होगा। आप इस चैप्टर को, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।